नमस्कार आप सभी को। और फिर से स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में और एक नया सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं जो सेशन लेकर आप लोगों के बीच आई थी, पहला सेशन मेरा डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 1 था। तो दोस्तों अभी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर और थोड़ा सा नॉलेज करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस चीज़ को आप जानना चाहते हैं या फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं तो उसका हर एक डिटेल्स और जानकारी आपके पास रहना चाहिए। दोस्तों ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसको हमेशा लोग और एक नाम दे देते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों लोग यहाँ पर ना बहुत कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों एक चीज़ नहीं है। दोस्तों अभी आप बताएंगे कि हाँ सभी कंपनी में तो एक ही बात बोलते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग करवाओ। लेकिन दोस्तों ज्वाइनिंग करवाना और लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना, दोनों में बहुत अंतर है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क में आपको पैसा देता है। यानी कि इसको आप एक तरीके से मनी मार्केटिंग की तरह भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉपर करते हैं तो उन लोगों के पास नेटवर्क बनाने का पैसा मिलता है। यानी कि आप किसी को अगर पैसा देके ज्वाइनिंग करवाओ तो जाके आपको वहाँ से 1000 2000 जो भी कमीशन मिलता है मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक अलग चीज़ है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक प्रॉपर बेस्ट चीज़ दिया जाता है जिसको आपको डायरेक्ट सेल करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इसके नाम के अंदर ही छुपा होता है डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर्स देना चाहते हैं। जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान है TMP, जो लोग हमारी ग्रोसरी आइटम का दुकान में काम करते हैं तो वो लोगों को शायद थोड़ा बहुत नॉलेज होगा डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में। क्योंकि दोस्तों अभी फिलहाल बहुत सारी जगह में जैसे अमूल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उसके बाद आपका जो ब्रिटानिया बिस्किट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप, तो ये दिया जाता है। तो दोस्तों अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही संबंध होता तो दुनिया में तो हर एक क्षेत्रों में नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, हर एक क्षेत्रों में। तो फिर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बदनाम है? तो दोस्तों सोच के देखिए कि दोनों चीज़ अगर एक होता तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम अगर लोगों को ज्वाइन करवा देते तो हमें पैसा मिल जाता। लेकिन दोस्तों हमारी बिजनेस प्लान में हम लोग जिस कंपनी में काम करते हैं, क्लिस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इस कंपनी में जो रूल्स है, आप चाहे 100 लोगों को ज्वाइनिंग करवा दीजिए, 100 लोगों को 1000 लोगों को, लाखों लोगों को ज्वाइनिंग करवा दीजिए, लेकिन वो लोगों कुछ भी बिजनेस कुछ भी परचेज नहीं करते हैं, तो फिर आपका 100 लोगों का नेटवर्क होने का बावजूद आपका इनकम 0 रहेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये हमारा बिजनेस मॉडल है। जब तक आप बिजनेस नहीं करते हैं तब तक आपके पास पैसा नहीं आता है। जैसे जब तक आप एग्जाम के पेपर में आंसर नहीं लिखते हैं तब तक आपका नंबर क्या है, रिजल्ट क्या है, ये नहीं आता है। उसी तरीके से जब तक आपका बिजनेस नहीं होता है तब तक आपके पास पैसा नहीं आता है। तो दोस्तों जो लोग समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही नेटवर्क मार्केटिंग है तो ये गलत चीज़ है। इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का 3 भाग है। एक तो पूरा सेलिंग के ऊपर है, एक तो बिजनेस के ऊपर है, एक तो पूरी तरीके से नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट है, और एक है मनी मार्केटिंग। दोस्तों ये जो मनी मार्केटिंग होता है ये लोगों के पास से पैसा लेके फिर उस पैसे को लोगों को दिया जाता है। इस तरीके से काम चलता है। जब तक पैसा आता है तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा, लेकिन जिस दिन पैसों से ज्वाइनिंग होना बंद हो जाएगा उस दिन आपका पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा। तो ये होता है आपका एक्चुअल में मनी मार्केटिंग। तो दोस्तों हर एक चीज़ों के ऊपर कुछ भी डिसीजन लेने से, यानी कि ये वो है, वो एक है, सेम है, तो इसके बारे में जितना भी डिटेल्स जानकारी लिया जाता है वो जानकारी को आप हासिल कीजिए, वो जानकारी को आप लीजिए, फिर जाके आप एक डिसीजन लीजिए कि कौन सा चीज़ सही है और कौन सा चीज़ गलत है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का जो, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और भी डिटेल्स जानकारी लेने के वास्ते।
बेहतरीन कुछ अलग नॉलेज लेने के वास्ते, ताकि आप कभी भी आगे जाके मतलब आपके साथ कुछ दुर्घटना ना घट जाए और आप बेहतरीन तरीके से आपकी ज़िंदगी को सुनहरा बना सकें। तो दोस्तों, आज इसी बातों के साथ मेरी वाणी को विराम देते हैं। आगे मिलते हैं फिर अगला वीडियो के साथ और अगला कुछ नॉलेज के साथ। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग थोड़ी बहुत मुझे फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे और लाइक कमेंट करेंगे तो मुझे आगे जाने में बहुत मदद मिलेगा। और आप लोगों की तरह जो लोग अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं उनको भी मदद मिलेगा कुछ डिटेल्स जानकारी लेने के बाद। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय गलवे।